हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का ब्रेन स्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज के अंदर। तो कल लास्ट डे आपको जो फिजिक्स का क्वेश्चन मिला था, तो चलेगा आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में क्या सवाल था। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस q इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट आई कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस b नॉट x k कैप, जहाँ पे v नॉट और b नॉट कोई भी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है और किस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, जहां पे पार्टिकल का पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया है, मैक्सिमम हो चुका है। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। देन सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और यहाँ पे ये मैंने ओरिजिन अज्यूम कर लिया। अब अगर मैं ओरिजिन पे देखूँ तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वी नॉट आई कैफ है। तो मतलब पार्टिकल कुछ इस तरह से चल रहा होगा, वी नॉट आई कैफ। क्लियर? तो ये वी नॉट आई कैफ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को देखूँ तो माइनस बी नॉट एक्स के कैफ है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक्स के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री होगी वो सर्कुलर नहीं होने वाली। क्लियर? और साथ ही साथ में अगर मैं इसके ऊपर फोर्स देखूँ, अगर मैं पार्टिकल के ऊपर फोर्स देखता हूँ तो क्या होगा फोर्स, तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी होगा। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास में नेगेटिव जेड में है, यानी कि इनसाइड द प्लेन है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो जेड डायरेक्शन में नहीं आने वाला है, यानी मैग्नेटिक फोर्स का जो जेड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि जो पार्टिकल है उसकी ट्रेजेक्टरी किस में होगी, केवल एक्स वाई प्लेन के अंदर होने वाली है। ठीक है? अब किस तरह से होगी, तो अगर मैं ओरिजिन पे देखूं तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो वी क्रॉस बी से अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, यानी पार्टिकल कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा एक्स वाई प्लेन में। और मैं इस तरह से चला हूं और मान लेता हूं एक पॉइंट पे ये क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस के पैरेलल में हो जाती है ना, यानी यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या मान लिया कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो वी एक्स मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, जीरो मान लिया। तो वी एक्स अगर जीरो हो गया तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो यही पॉइंट जो है यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होगा ना। तो इसके मैं कोऑर्डिनेट्स क्या अज्यूम कर लेता हूँ, एक्स नोट एंड वाई नोट, जहां पे एक्स नोट क्या है, पार्टिकल का मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है। और इसी पॉइंट पे मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स वाई मान लिए। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इस तरह से टेंजेंशियली होगी इसके। ठीक है? एंड दिस इज वी नोट। चूंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हर पॉइंट पे, वी नोट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है और आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है? तो इसलिए ये वी नोट रहेगी। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको मैं एक्स एक्सिस हो जाएगी, सॉरी दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, पार्टिकल के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो वी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज नेट फोर्स एट दिस पॉइंट। और इसको अगर मैं एंगल थीटा अज्यूम कर लूं स्टूडेंट्स तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है? तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं नेट फोर्स का कंपोनेंट देखूं तो कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा हो जाएगा। और इस पॉइंट पे अगर मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दूं तो एफ कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन वाई डायरेक्शन, यहाँ पे मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ इन वाई डायरेक्शन, तो एफ कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम डी वी वाई बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो देखिएगा Q इंटू वी क्रॉस बी से। ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारे पास में Q वी नोट बी नोट एक्स, क्लियर, एंड कोस थीटा इज इक्वल टू एम डी वी वाई बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जो वी नोट कोस थीटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो डायग्राम से अगर मैं देखूँ तो वी नोट जो कोस थीटा है तो इधर हो जाएगा वी नोट कोस थीटा और ये वी एक्स हो गया। क्लियर? ये वी एक्स हो जाएगा। तो वी नोट कोस थीटा को मैं यहाँ पे वी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास में Q बी नोट एक्स, तो Q बी नोट एक्स हो जाएगा और वी नोट कोस थीटा वी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, एम डी वी वाई बाई डी टी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ
डी वी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा डी एक्स बाई डी टी। क्लियर, ये बनेगा। अब ध्यान से इस टर्म को देखिएगा, dx बाई dt क्या होती है, vx हो जाएगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, vx को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो फाइनली हमारे पास में क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास में q b नोट x इज इक्वल टू m d v y बाई डी एक्स बचेगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इजीली इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलेगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू बी नोट डिवाइड बाई एम हो जाएगा, एंड एक्स डी एक्स इस डायरेक्शन इधर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, डी वी वाई बचेगा। क्लियर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, और इसके बाद में अगला स्टेप आप सभी को पता है, इसकी लिमिट्स हम पुट करने वाले हैं। और लिमिट्स क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 थी, यानी पार्टिकल जब ओरिजिन पे था, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी, है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v नोट आई कैप थी, तो ये 0 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू x नोट हो जाएगी, याद कीजिए डायग्राम के अंदर x नोट कौन सा पॉइंट था, आप देखिएगा x नोट हमारा ये वाला पॉइंट था, P पॉइंट। क्लियर, जहां पे इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम है, एंड दैट इज आल्सो x नोट। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v नोट होगी इन y डायरेक्शन, यानी vy की वैल्यू क्या है वहाँ पे, v नोट है, क्योंकि vx वहाँ पे 0 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में ये क्यू बी नोट बाई एम, और ये हो जाएगा x नोट स्क्वायर बाई 2, और इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, vy बचेगा। क्लियर, और vy की जगह मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, तो ये v नोट हो जाएगा, सो दिस इज v नोट। क्लियर, ये v नोट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ x नोट की वैल्यू, तो x नोट क्या आएगा हमारे पास में, तो x नोट आएगा हमारे पास में रूट ऑफ 2m v नोट डिवाइड बाई क्यू बी नोट। क्लियर, क्यू बी नोट, तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी थी। अब याद करो स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालते हैं v स्क्वायर डिवाइड बाई a परपेंडिकुलर, यही होता है फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जहां पे a परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन, किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। क्लियर, अब अगर मैं उस पी पॉइंट को ध्यान से देखूं तो कुछ ऐसा था, वहां पे ये पी पॉइंट था, और वेलोसिटी यहाँ पे वाई डायरेक्शन के अंदर थी। ठीक है, वी नॉट, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में होगा, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो हम क्लियरली नेट फोर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन के क्या आ रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर में आ रहा है। क्लियर, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में आ रहा है। तो यहाँ से चलेगा, निकालते हैं, जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बी नोट वी नोट एक्स नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम ए। क्लियर, और ये एक्सीलरेशन कौन सा है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। क्लियर, तो यहाँ से मैं ए परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास में पी पॉइंट पे वेलोसिटी तो वी नोट हो जाएगी, तो वी नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर कितना हो गया, क्यू बी नोट वी नोट डिवाइड बाई एम और एक्स नोट, एंड एक्स नोट की वैल्यू पे कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 2m वी नोट एंड डिवाइड बाई क्यू बी नोट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक वी नोट से वी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा है, तो ये हमारे पास में बचेगा रूट ऑफ एम वी नोट, और नीचे क्या बचेगा, डिवाइड बाई 2 क्यू एंड बी नोट। क्लियर, बी नोट, और ये हमारी क्या आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई, किस पॉइंट पे, जहां पे पार्टिकल का पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, मैक्सिमम था। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी रूट ऑफ एम वी नोट डिवाइड बाई 2 क्यू बी नोट। क्लियर, तो ये आज का हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन था, मैग्नेटिज्म से था। क्लियर, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सीरीज है आपकी जेईई प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, और उसके लिए जरूरी है कि आप इसको कंटिन्यूअसली फॉलो करें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डे का क्वेश्चन होगा फिजिक्स का, वो आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। ओके।